हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं नवनीत रंजन और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना मैथ मित्रा चैनल। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है एसएसएस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक बार स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर हम लोग फिगर से डील करें, अगर फिगर से देखें तो सपोज करें कि अगर एक ट्रायंगल है, जो कि ट्रायंगल हमारा सपोज करते हैं, मान के चलिए कि ये ABC एक ट्रायंगल है और एक हमारा DEF ट्रायंगल है। स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो एक स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी अगर AB क्या हो, इस DE के बराबर हो, BC क्या हो, इस DF के बराबर हो, और हमारा BC क्या हो, BC हमारा EF के बराबर हो, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमें प्रूफ करना है। ऐसे ये क्राइटेरिया हम लोग जानते भी हैं। तो इससे पहले हम अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग तीन तरह की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर चुके हैं, जो कि हमारा है SAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी और AAS कॉन्ग्रुएंसी को, जहां पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगल हमें मिल रही थी जो कि इक्वल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं दिखती हुई मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अगर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एंगल को इक्वल, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं उसी के थ्रू हम आगे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब हम अपने पिछले नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे या तो हमें किसी ना किसी एंगल को इक्वल दिखाना है, तो हम किसी एंगल के इक्वल एक एंगल हम क्या करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग सबसे पहले, जैसे आप लोग इससे पहले भी 2-3 थ्योरम को प्रूफ किया है और आप लोग ये देखते आ रहे होंगे कि हम पहले गिवन लिखते हैं, गिवन के बाद टू प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद से हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है उसी में से हमें क्या निकालना पड़ता है, गिवन निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC एंड DEF में हमें क्या क्या मिल जा रहा है कि AB इक्वल टू DE मिल रहा है, और क्या हमें मिल रहा है तो AC इक्वल टू DF मिल रहा है, एंड BC इक्वल टू EF मिल रहा है। बस स्टेटमेंट के अनुसार हमें बस इतना ही कुछ दिया गया है, और हमें प्रूफ क्या करना है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई एंगल को, मैं बता भी चुका हूं कि कोई ना कोई एंगल को हमको इक्वल करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इस एंगल B के बराबर एक एंगल यहाँ पे E के पास एक एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और मैं दूसरा कलर से यूज कर रहा हूं, और एंगल C के बराबर एक एंगल यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं, यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्लियर रहेगा। जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं ये दोनों रे, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं G। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, इसको मैं लिख लेता हूं। हमने कंस्ट्रक्ट किया
कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट एंगल GEF, ये G, ये E और ये F, GEF इक्वल टू ABC एंड हमने क्या किया, GFE, ये वाला, ये GF और ये E वाला हमने किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया, तो एंगल ACB के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया। अब यहां पे देखते हैं, अब हमें यहां पे एक और नया ट्रायंगल मिलके आ चुका है जो कि है हमारा GEF। ये हमारा ट्रायंगल मिलके आ चुका है, कौन सा, तो GEF। ध्यान दीजिए यहां पे हमने एंगल B के बराबर एंगल E को कंस्ट्रक्ट किया है, यानी GEF को कंस्ट्रक्ट किया है, और एंगल C के बराबर GFE को कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF में, ये वाला ट्रायंगल GEF में हमारे ये एंगल इक्वल मिल रहा है, हमारे ये एंगल और ये एंगल C और GFE ये इक्वल मिल रहा है, और हमारा जो साइड BC है वो क्या है, EF के बराबर मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं अब सीधे प्रूफ की तरफ। तो ये हमारा प्रूफ की तरफ आ जाते हैं, ये टू प्रूफ है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। तो क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल जा रहा है, तो हमें मिल रहा है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF। ये कहां से है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और क्या मिल रहा है हमें, BC इक्वल टू EF मिल रहा है। ये हमें कहां से मिला, तो ये हमें गिवन में दिया हुआ है। और क्या मिल रहा है हमें, ACB इक्वल टू हमें मिल जाता है GFE। ये भी ध्यान दीजिए, ये भी आपने कहां से लिया है, ये भी कंस्ट्रक्शन से लिया है। ये भी आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से लिया हुआ है। अगर आप यहां पे देखिएगा तो हमारे पास आ गया एंगल, साइड और एंगल, यानी कि ASA क्राइटेरिया से हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल GEF के, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम देखते हैं, अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो अब हमें जो जो यहाँ पे चीजें मिलती हैं CPCT से, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें CPCT से क्या मिल गया, तो ये ध्यान दीजिए, A है और ये G है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल G मिल चुका है। और क्या मिल चुका है हमें, AC, ये A और ये C, AC इक्वल टू क्या मिल चुका है हमें, GF के इक्वल मिल चुका है। AC इक्वल टू GF के इक्वल मिल चुका है। और क्या मिल चुका है, तो हमें ये AB इक्वल टू किसके इक्वल मिल चुका है, GE के इक्वल मिल चुका है। AB इक्वल टू GE। अच्छा ध्यान दीजिए, जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी को लिखिएगा तो उसको लिखने का एक अच्छा तरीका होता है। उस तरीके में जब आप लिखिएगा तो आप CPCT से साइड को इक्वल आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे हमें किससे मिले, ये हमें मिल चुके हैं CPCT से। चलिए अच्छा, एक और चीज यहाँ पे AC बराबर GF आया, और हमें गिवन में क्या दिया हुआ है कि AC इक्वल टू DF। चूंकि AC इक्वल टू DF एंड यहाँ पे AC इक्वल टू क्या है, GF है। AC इक्वल टू GF। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो DF है वो GF के इक्वल है। DF इक्वल टू GF लिखा जा सकता है। ओके चलिए आगे हम ध्यान देते हैं। तो आगे क्या मिलता है कि आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक और चीज मिल रहा है हमें, AB इक्वल टू GE मिल रहा है। यहाँ पे AB इक्वल टू G, बट यहाँ पे दिया हुआ है
कि ए बी इजकल टू डी ई दिया हुआ है, तो हम आते हैं कि ए बी इजकल टू जी ई, चूंकि ए बी इजकल टू जी एंड ए बी इजकल टू डी ई दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जी ई, ये जी ई और ये डी ई भी दोनों क्या है, बराबर है ए बी और ये जी ई और ये हमारा डी ई, ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए थोड़ा सा नीचे में चला जा रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, देखिए इसको समझिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम अगर इसको D और G को अगर हम मिलाते हैं, शुरू में मैंने इसलिए नहीं मिलाया ताकि आप समझिएगा कि मैं सिर्फ कंस्ट्रक्ट करता जा रहा हूँ, क्या इस कंस्ट्रक्शन का कोई फायदा है भी या नहीं, इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं शुरू में कंस्ट्रक्ट करते चला जाता तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता कि मैं इस D और G को आखिर में मिलाया क्यों हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है, तो जब उस रीजन तक पहुंचना है तो उसके बारे में हमको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। अब अगर हम इस D और G को अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक बेनिफिट होता है। अच्छा, अगर D और G को मिलाया तो अब हम अपने कलम उठाएंगे और यहाँ पे कॉमा देके और लिख देंगे कि मीट D टू G, बस सिंपल सा लिखना था और कुछ नहीं। तो वो आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि DF इक्वल टू GF, DF कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, तो ये हो गया हमारा DF। ये टिक से मैं डोनेट इसको नोटिस करता हूँ। DF जो है वो हमारा GF के इक्वल है, ठीक है, और हमारा GE जो है वो DE के इक्वल है। GE जो है हमारा वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, यानी ये GE जो है हमारा वो इस किसके, DE के इक्वल है। अच्छा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे तो हमको अलग अलग ट्रायंगल मिल रहा होगा, एक ट्रायंगल EDG, एक ट्रायंगल FDG। अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ा हुआ है थ्योरम, आपने शायद इस थ्योरम में पढ़ा होगा कि प्रूव दैट कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दोनों साइड इस ट्रायंगल के EDG ट्रायंगल के ये दोनों जो दोनों साइड है इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर हम लिखते हैं तो हम लिख के देखते हैं इसको, तो इन ट्रायंगल EDG ट्रायंगल में हमें क्या मिल जाता है, तो हमें मिलता है कि DE इक्वल टू GE, जैसा कि यहां पे भी आपने देखा होगा DE इक्वल टू GE। सो एंगल EDG इक्वल टू एंगल EGD, यानी EDG यहां से यहां वाला एंगल, ये वाली एंगल के बारे में बात हो रही है, और हमारा EGD यानी ये वाली एंगल के बारे में हमारी बात अब हो रही है। ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। और कैसे बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम एज अगर हम बात करें इन ट्रायंगल FDG में, इन ट्रायंगल FDG में हमें क्या क्या बराबर मिल गया, क्या क्या इक्वल मिल गया है, तो हमें मिल गया है कि ये ध्यान दीजिए, ये टिक और ये टिक पे, यानी कि हमारा DF इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, GF मिल चुका है। तो इस तरीके से इसका अपोजिट एंगल, यानी ये वाली इसका अपोजिट एंगल मतलब ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल मतलब ये वाला, यानी कि एंगल हमारे पास कौन सा मिल गया, तो हमारे पास FD एंड G इक्वल टू FGD, ये भी मिल गया। तो ये कहां से मिला, ये भी हमें मिला कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ से यहाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है,
ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। अगर हम क्या करते हैं कि इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 2, और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है ई डी जी यानी ई डी जी प्लस एफ डी जी इक्वल टू ई जी डी प्लस एफ जी डी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ई डी जी प्लस एफ डी जी, हमारे पास क्या हो जाएगा ई डी और ये वाला जी और एफ डी और ये वाला जी, हमें मिलके क्या पूरा एंगल डी मिल सकता है। पूरा एंगल हमें क्या मिल गया, पूरा एंगल डी मिल गया। और ई जी डी एंड एफ जी डी ये दोनों मिलकर हमें ये पूरा एंगल जी मिल गया। अच्छा, अब एक और चीज है, चूंकि एंगल ए जो है वो जी के बराबर है और डी जो है जी के बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी भी दोनों इक्वल होगा। चूंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, सो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, ये हमें मिल गया। अब बस मेरा काम यहीं पे खत्म हुआ। ये बात अब यहाँ पे शुरू हो जाती है कि अब हमारे पास ये वाला एंगल और ये हमारे पास एंगल, इस डी ई एफ का ये एंगल और ए बी सी का ये एंगल दोनों बराबर हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम यहाँ पे सिंपल सा एक थोड़ा सा स्टेप लेते हैं, बस छोटा सा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है बट कोई नहीं। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की तरफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब हमें क्या क्या मिल चुका है, तो एंगल ए बी इक्वल टू डी ई मिल चुका है, एंगल ए बराबर एंगल डी मिल चुका है, और हमें क्या मिल चुका है, हमें दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू डी एफ। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाई एस ए एस क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हैंस प्रूफ। तो ये आपने देखा कि इन चीज़ों को हमने कैसे प्रूफ किया। इसको प्रूफ करने के लिए हमें किसी ना किसी एंगल्स की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं ऑफलाइन क्लास भी चलाता हूँ और वहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों को देखने को भी मिलती है। बच्चे क्या करते हैं कि एसएसएस क्राइटेरिया को एसएसएस क्राइटेरिया से ही प्रूफ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, हम किसी भी क्राइटेरिया को किसी और क्राइटेरिया के मदद से ही हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का शैली, टेक्निक जो भी है, मेथड जो भी है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बन सकता है। और अगर आपको कोई सजेशन हो मेरे टीचिंग मैथोलॉजी के अंदर, अगर किसी प्रकार का सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड गुड बाय।